नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत व विश्व में पहली बार 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने करंट अफेयर्स के लगभग 18 से 20 वीडियो ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ डिटेल में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला, जो कि बना है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाल विवाह मुक्त। बाल विवाह मतलब छोटे बच्चों का विवाह जो है बंद हो गया है, पूर्ण रूप से मुक्त है। तो बालोद में आपको बाल शब्द मिल जाएगा, तो सिंपल सा नाम से स्पष्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। अगला है मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य, जो कि बना है राजस्थान। आपको पता है राजा को क्या बोलते थे? दाता बोलते थे, क्योंकि प्रजा के लिए सब कुछ राजा ही देता था। तो दाता किसको बोलते हैं? राजा को। और दाता से हो जाएगा मतदाता। तो याद रखिएगा कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि तेलंगाना राज्य में खोला गया है। तो यहां पर देखिए, बायो को कर लेते हैं वायु, और वायु से आता है नाम वायुपुत्र। हनुमान जी की बात हो रही है और आपको पता है कि हनुमान जी की पूंछ से सभी राक्षस डरते थे। तो पूंछ से मतलब टेल से, टेल फॉर तेलंगाना हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जो है तेलंगाना राज्य में खोला गया है। अगला है दुनिया का पहला कैशलेस देश, जो कि बना है स्वीडन। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, कैशलेस मतलब कैश से कोई भी भुगतान नहीं होता है, ऑनलाइन होता है या फिर कार्ड से होता है। तो कार्ड को क्या करते हैं? स्वाइप करते हैं। स्वाइप से स्वीडन हो जाएगा, स्वाइप स्वीडन। तो याद रखिएगा कि कैशलेस क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर अब सभी लोग स्वाइप करते हैं कार्ड। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। अगला है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बना है गोवा। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? साइबर धोखाधड़ी की, है ना। तो ऐसा माने कि सबसे ज़्यादा साइबर धोखाधड़ी किनके साथ होती है? गांव के भोले भाले लोगों के साथ। तो गांव से गोवा हो जाएगा, है ना, गांव। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। अगला है भारत नेट योजना पूरे राज्य में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बना है पंजाब। अब नेट को कर लेते हैं नेता, यानी नेता। और नेता किसी न किसी पार्टी के होते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह लिखा हुआ है पंजा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंजा से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नेता है। तो भारत नेट योजना पूरे राज्य में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। अगला है भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया गया है। अब उत्तराखंड में आपको तारा शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है कि सस्पेंशन में सन शब्द जो लिखा हुआ है, सन क्या है? एक तारा है, तारा फॉर उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य, जो कि घोषित हुआ है केरल। कैसे याद रखेंगे? यहां पर बात हो रही है गरीबी की, और गरीबी में आपको एक शब्द मिल जाएगा गरी। गरी मतलब होता है नारियल, और आपको पता है कि नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल है, हमेशा ही रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा घोषित हुआ है? केरल हुआ है। अगला है निजी व सरकारी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति, जो कि लाया है कर्नाटक राज्य। तो यहाँ पर देखिए, धर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धर्म शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा मानिए कि धर्म के नाम पर जितने भी कार्य होते हैं उन पर कर नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री हो जाते हैं ना। लोग धर्म के नाम पर बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, जैसे साधु महात्मा लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि धंधा चलाते हैं धर्म के नाम पर, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स यानी कर फॉर कर्नाटक। फिर अगला है भारत की पहली चीता सफारी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई है। तो अभी हाल ही की न्यूज़ के अनुसार या पहले की न्यूज़ के अनुसार बात करें कि टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश को बोलते हैं। तो टाइगर मतलब चीता, अर्थात पहली चीता सफारी कहाँ पर खोली गई है?
मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई है। नया आंकड़ा है, उसके अनुसार भी जो मध्य प्रदेश है टाइगर स्टेट राज्य है। अगला है मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य, जो कि बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसको बोलते हैं देवभूमि। और आपको पता है यहाँ पर मदरसा में दरस मतलब दर्शन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है देवों का दर्शन करना होगा तो देवभूमि जाएंगे, नहीं उत्तराखंड जाएंगे। तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व, जो कि कर्नाटक राज्य में खोला गया है। कर्नाटक में कार शब्द मिल जाएगा, और कार जो है ऑयल से चलती है, मतलब पेट्रोल डीजल से चलती है। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व जो है कहाँ खोला गया है? कार फॉर कर्नाटक में। अगला है विश्व का पहला बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन, जो कि किया गया है असम राज्य में। आपको पता है घास की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? बांस है। एग्जाम में पूछा भी गया था। और बांस जो होता है बहुत लंबा होता है, तो ऐसा मानिए कि बांस जो है एकदम आसमान को छूने जितना लंबा होता है ना, लंबा होता है। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान को छू लेगा धीरे धीरे। आसमान फॉर असम। तो विश्व का पहला बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में। अगला है विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में खोला गया है। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा कि विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय जो है ये नई दिल्ली में खोला गया है। फिर अगला है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, जो कि असम राज्य द्वारा चलाया गया है। गिद्ध की बात हो रही है, और गिद्ध जो है उड़ान भरता है कहाँ? आसमानों में, है ना। बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक गिद्ध जो है उड़ान भर सकता है, या फिर ऐसा बोले कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक ये उड़ान भरता है। तो गिद्ध जो है आसमान में उड़ता है, आसमान फॉर असम, ठीक है। फिर अगला है भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म, जो कि मिला है राजस्थान में। फाइटो में फाइट शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है एक राजा दूसरे राज्य के राजा से क्या करता था? फाइट करता था, है ना। राज्य के लोभ में या फिर पैसे के लोभ में, किसी भी कारणवश, लेकिन राजाओं के बीच में फाइट हुआ करती थी। राजा फॉर राजस्थान। फिर अगला है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, जो कि बना है केरल। यहाँ पर देखिए पहले ये क्या था? पूर्ण साक्षर राज्य था, लेकिन अभी पूर्ण साक्षर राज्य की बात करें तो मिजोरम है, और पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? केरल है। तो पहले ये पूर्ण डिजिटल नहीं था, ऐसा मानिए कि पहले ये साक्षर बस था। लोग साक्षर हुए तो अब पूरी तरह से डिजिटल में आ गए हैं, है ना, डिजिटल पर आधारित हो गए हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले पूर्ण साक्षर था, अब डिजिटल हो गया है। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा, जो कि है दिल्ली की विधानसभा। तो ऐसा माने कि सौर ऊर्जा से चल रही है विधानसभा, तो डेली नहीं चल पाएगी, है ना। मान लीजिए बारिश का समय है, सूर्य भगवान जो है नहीं निकले हैं, या फिर ठंडी के समय में आपको पता है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, जिस कारण से फॉग जमा रहती है। तो क्या होता है कि धूप आसानी से नहीं मिल पाती। तो सौर ऊर्जा से चल रही है तो जाहिर सी बात है डेली नहीं चल पाएगी, डेली फॉर दिल्ली, है ना। तो याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? दिल्ली बनी है। अगला है भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाया गया है। अब यहाँ पर पायलट की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि सड़क की सुरक्षा देखने के लिए पायलट लगाए गए हैं। और नॉर्मली पायलट का यूज किसके लिए किया जाता है? एरोप्लेन के लिए। तो एरोप्लेन में पायलट बैठ के ऊपर से सड़क की सुरक्षा देखेंगे। ऊपर मतलब यूपी, अप मतलब ऊपर, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज, जो कि बना है जबलपुर का मेडिकल कॉलेज। कैसे याद रखेंगे? जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में है, और एमबीबीएस में आपको शब्द मिल जाएगा एमबी। एमबी को करते हैं एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जबलपुर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? जबलपुर। नेक्स्ट है चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य, जो कि बना है हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चेहरा स्कैन कर राशन का वितरण, और हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माँ और आंचल, यानी माँ के आंचल की बात हो रही है। तो अगर किसी माँ के 3 या 4 बच्चे हैं, तो अगर सामने बैठे हैं ना, तो माँ उनका चेहरा देखकर बता देंगे कि किस बच्चे को भूख लगी और किस बच्चे को नहीं। तो चेहरा स्कैन करने की क्षमता किस में होती है? माँ में होती है। माँ अपने बच्चों के चेहरे को स्कैन कर सकती हैं, और जो भूखा है उसको क्या करेंगी? राशन का वितरण कर देंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो कि बनी है आस्था पूनिया जी। और भी आसानी से याद हो जाएगा ये नाम, क्योंकि यहाँ पर नौसेना लिखा हुआ है और नौसेना की बात हो रही है, मतलब नौसेना जल वाले सेना की। तो आपको पता है जल मतलब पानी, नौसेना कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो पानी फॉर पूनिया यानी आस्था पूनिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया बनी है। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव जो कि सिक्किम का एक गांव है जिसका नाम है याकटेन। बहुत ही आसानी से ये भी याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल। डिजिटल में आपको एक शब्द मिल जाएगा डिजिट। डिजिट की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है संख्या की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए याकटेन में आपको शब्द मिल जाएगा 10। 10 मतलब 10। 10 क्या है? एक डिजिट है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पर 10 डिजिट लिखा हुआ है। तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन सा है? याकटेन है। इसके बाद अगला है मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बना है महाराष्ट्र। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है पशुधन की, जिसमें आपको धन शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जिस देश के पास जितना ज़्यादा धन होगा वो उतना ज़्यादा महान राष्ट्र बनेगा, क्योंकि विकास करेगा धन के कारण। तो जाहिर सी बात है महान राष्ट्र बनेगा। तो धन से क्या होता है? महान राष्ट्र बनते हैं। तो महान राष्ट्र फॉर महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। फिर अगला है दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो कि भारत में खोली गई है। तो यहाँ पर याद करने के लिए एक शब्द लिखा हुआ है पारंपरिक ज्ञान। आपको पता है जब बात होती है ज्ञान और अध्यात्म की तो हमेशा नाम किसका आता है पूरी दुनिया में? भारत का, है ना। भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और आपको पता है कि पहले के टाइम पे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर खोली गई है? भारत में खोली गई है। फिर अगला है भारत का पहला AI+ कैंपस जो कि खोला गया है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? AI+ कैंपस, यानी याद करने के लिए कर लेते हैं AI+, यानी AI मतलब आँख, प्लस मतलब जोड़ी गई है। प्लस मतलब जोड़ना होता है। तो AI मतलब आँख जोड़ी गई है। तो आँख की ज़रूरत किसकी होती है? मतलब आँख लगाना या फिर आँख जोड़ने की ज़रूरत किस में पड़ेगी? जो व्यक्ति अंधा होगा उस पर। तो अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो ये आई जो है यानी आँख जो है वो प्लस करनी पड़ेगी अंधे में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला AI+ कैंपस जो है कहाँ खोला गया है? अंधा फॉर आंध्र प्रदेश के अमरावती में। फिर अगला है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना जो कि झारखंड राज्य में शुरू की गई है। अच्छा, अन्य सभी जो राज्य आते हैं जैसे गोवा का नाम आए तो हमेशा फन याद आता है, गोवा का बीच। मुंबई का नाम आए तो ऊंची ऊंची इमारतें और फिल्म की दुनिया याद आती है। ऐसे ही जब झारखंड का नाम आता है ना तो हमेशा वहाँ पर खदानें याद आती हैं। खदान मतलब खनन से संबंधित हो गया। और झारखंड की बात हो रही है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली खनन पर्यटन जो परियोजना है वो कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड राज्य में शुरू की गई है। ठीक है। इसके बाद अगला है भारत की पहली ई-वोटर जो कि बिहार की विभा देवी बनी है। अच्छा, ई-वोटर में आपको शब्द मिल जाएगा ई और भी, है ना। तो वी को क्या पढ़ेंगे हिंदी में? वाह, है ना। वाह होगा, वी मतलब वाह हो जाएगा। वाह का वी होता है ना। तो ई और भा लिखा हुआ है तो ई भा से हो जाएगा विभा। ई भा विभा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला ई-वोटर कौन बनी है? विभा देवी बनी है। फिर अगला पॉइंट है भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा जो कि पंजाब के फाजिल्का में बनाया गया है। अब गुरुद्वारा की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जो गुरुद्वारा है किससे संबंधित है? सिखों से संबंधित है। और सिख धर्म के जो लोग हैं उनसे संबंधित अगर राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य आता है? पंजाब।
तो सीधा सा आपको याद हो चुका है कि भारत का पहला लकड़ी का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर बनाया गया है, पंजाब में बनाया गया है। फिर अगला है भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो कि केरल राज्य में खोली गई है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई की बात हो रही है, मतलब तितली की बात हो रही है। तितली से संबंधित आपने एक कविता सुनी होगी, तितली उड़ी बस में चढ़ी वाली। तो ऐसा माने कि तितली उड़ी बस में चढ़ी और सीट न मिली। तो जाहिर सी बात है अगर तितली है बस में चढ़ेगी और सीट नहीं मिलेगी तो किसी दूसरे वाहन का प्रयोग कर सकती है, जैसे कि रेल। बस से तेज होगी तो रेल, रेल से हो जाएगा के रेल, ठीक है, के रेल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वह केरल में खोली गई है। और वैसे भी आपको पता है जो तितलियां होती हैं ना वो फूलों का रस चूसती हैं जो कि मीठा होता है, और मीठे का अपोजिट क्या होता है, करेला यानी कड़वा। तो करेला फॉर केरला, यानी जो तितलियां होती है वो करेले में कभी नहीं बैठती हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाले राज्य की, जो कि बना है उत्तराखंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि योग नगरी किसे बोलते हैं तो सही जवाब क्या होगा, ऋषिकेश। योग नगरी किसका उपनाम है, ऋषिकेश का। और ऋषिकेश कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की जो पहली योग नीति है वह शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि योग नगरी ऋषिकेश को बोलते हैं और ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू करने वाले राज्य की, जो कि बना है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर नॉट या फिर कार नॉट, कार नहीं। तो ऐसा माने कि कार नहीं मतलब कार से नहीं जाने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कार से नहीं जाने की इच्छा है, मतलब वो ज़मीन से नहीं जाना चाहता तो आसमान से जाएगा, किससे, हेलीकॉप्टर से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है, कर्नाटक बना है। या फिर ये भी कह सकते हो कि निजी रूप से हेलीकॉप्टर चलाने वाले को कर नहीं देना पड़ेगा, इस कारण से निजी हेलीकॉप्टर भी चलने लगी हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अब जंगल सफारी में आपको जंगल शब्द मिल जाएगा। और अगर बात किया जाए कि जंगल राज को सबसे ज़्यादा साफ किसने किया है तो आप बोलेंगे योगी जी ने। और योगी जी कहाँ से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से। तो जंगल राज को किन्होंने समाप्त किया है, योगी आदित्यनाथ ने। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। फिर अगला है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, जो कि बना है मिजोरम। अब पूर्ण साक्षर की बात हो रही है, मतलब पूरी तरीके से पढ़ा लिखा राज्य। और मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा जोर, यानी जोर घटाना सबको आने लगा है, ऐसा मानिए। तो जाहिर सी बात है जोर घटाना कब आएगा, पढ़ने से। मतलब पूरा का पूरा जो राज्य है वो साक्षर हो गया है, सबको जोर घटाना आने लगा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, मिजोरम बना है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज परिसर, जो कि विलेज बनाया गया है थेप्पाकांडू में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज। अब विलेज यानी गांव, और गांव में क्या किया गया होगा, जो महावत है उनके लिए रहने के लिए घर बनाया गया होगा। और आजकल घर जो है वो बनाया जाता है पक्का, ना कि कच्चा। पक्के मकान बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए थेप्पाकांडू में आपको थे के बाद मिल जाएगा पक्का, तो पक्का मकान बनाया गया होगा महावत के रहने के लिए। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर अगला है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, जो कि किया गया है अमेरिका में। अब आपको पता है मूत्राशय का संबंध या फिर मूत्र का संबंध नॉर्मली किडनी से भी होता है। और आपने देखा होगा एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होता था कि लोग किडनी बेच के आईफोन ले रहे हैं, या फिर किडनी बेच के बहुत सारा पैसा मिल जाता है। तो ये मानिए कि लोग अमीर हो जाते हैं, या फिर अमीर होने का दिखावा करने लगते हैं किडनी बेचकर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण जो है वह अमेरिका में किया गया है, अमीर फॉर अमेरिका। नेक्स्ट है देश का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर की नींव, जो कि रखी गई है छत्तीसगढ़ में।
कैसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा छाती, यानी छांटने की बात हो रही है, छांटने की बात। तो ऐसा मानिए कि अगर कोई कहीं भी बहुत ज़्यादा डेटा है और एआई का अगर उपयोग किया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो जरूरी डेटा होता है वो एआई सेकेंडों में छांट के अलग कर देगा, है ना। तो एआई जो है वो डाटा को सेकेंडों में छांट के अलग अलग कर देगा, जो जरूरी डाटा है वो उपलब्ध करवा देगा। तो छांटना फॉर छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर की जो नींव है कहाँ रखी गई है, छत्तीसगढ़ में रखी गई है। फिर अगला है जहाज़ों के लिए समर्पित नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बना है महाराष्ट्र। अब आपको पता है जहाज जो है कहाँ खड़े होते हैं नॉर्मली, बंदरगाहों में, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, वो स्थित है महाराष्ट्र में, है ना। जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि कंटेनर के हिसाब से देखा जाए तो कंटेनर के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो महाराष्ट्र आसानी से आपको क्लियर हो गया जहाज़ों से, ठीक है, क्योंकि जहाज जो है कहाँ खड़े होते हैं, बंदरगाह में, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऐसे आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर अगला है रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य, जो कि बना है मध्य प्रदेश, जो कि वनों की कटाई को रोकने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, फॉरेस्ट में आपको शब्द मिल जाएगा रेस्ट, और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा आराम कौन करते हैं, मतलब बिना काम के पैसा कौन लेते हैं, तो आप बोलेंगे नेता मंत्री, है ना। जो नेता मंत्री होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, वो रेस्ट के पैसे लेते हैं फालतू के, है ना। 5 साल पूरा चुनाव जीत गए तो आराम से रेस्ट करते हुए जनता का पैसा खाते रहते हैं। तो नेता मंत्री मतलब एमपी एमएलए, एमपी फॉर मध्य प्रदेश भी होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, मध्य प्रदेश बना है। और ये जो सिस्टम है ये एआई आधारित है, ठीक है। अब अगला जो है वो है फर्स्ट फ्लोटिंग घाट, जो कि बनाया गया है अयोध्या में। अब कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग को याद करने के लिए कर लेते हैं फलो, फल की बात हो रही है। फ्लोटिंग में स्टार्टिंग में फल यानी फ्रूट आ जाएगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रूट खाता है तो जाहिर सी बात है ताकत आ जाएगी और योद्धा बन जाएगा, योद्धा फॉर अयोध्या। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहला फ्लोटिंग घाट जो है वो कहाँ बनाया गया है, अयोध्या में बनाया गया है। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बना है महाराष्ट्र। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर 3 लैंग्वेज की बात हो रही है। तो नॉर्मली ऐसा मानिए कि सभी राज्यों में 1 लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर जितनी अधिक भाषाएं बोली जाएंगी वहाँ पर उतने ज़्यादा पर्यटक आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आएंगे। तो ऐसा राष्ट्र कैसा होगा, महान होगा, है ना। सभी भाषाओं का सम्मान कर रहा है तो ऐसा राष्ट्र महान होगा। तो महान राष्ट्र फॉर महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, जो कि बना है तमिलनाडु में, जो कि पंबन ब्रिज है। तो कैसे याद रखेंगे, स्पेन में आपको शब्द मिल जाएगा पेन, पेन की बात हो रही है। और आपको पता है पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, शिक्षा के लिए। और तमिलनाडु को याद करने के लिए तमिल को करते हैं तालीम, तालीम मतलब शिक्षा होती है, तालीम फॉर तमिलनाडु हो जाएगा। और तालीम के लिए पेन की जरूरत पड़ती है और कॉपी की। तो याद रखिएगा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट की, जो कि लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देखिए सर्जिकल रोबोट की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि रोबोट के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र रहता होगा, तभी तो उस अस्त्र से वो सर्जरी करता होगा, है ना। कोई ना कोई अस्त्र तो उसके हाथ में होगा ही। अस्त्र फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, महान अस्त्र महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की गणना, जो कि गुजरात राज्य में की गई है। तो यहाँ पर देखिए जलीय में आपको एक शब्द मिल जाएगा जलना, ठीक है। जलीय, जलने की बात हो रही है, बर्न होने की बात हो रही है।
और गुजरात में आपको ग के बाद शब्द मिल जाएगा जरा, यानी यहाँ भी जलने की ही बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की गणना कहाँ की गई है? गुजरात राज्य में की गई है। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र में पहला ग्लास ब्रिज जो कि तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। तो आपको पता है कि जो पहला ब्रिज बनाया गया था वो राम भगवान द्वारा राम सेतु बनाया गया था, और कहाँ से बनाया गया था? तमिलनाडु से ही बनाया गया था, है ना। तमिलनाडु में आपको पता है कि राम सेतु जो है वो श्रीलंका के लिए बनाया गया था। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि भारत में समुद्र में पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है, क्योंकि समुद्र में ब्रिज बना के राम भगवान जो थे उन्होंने लंका में चढ़ाई की थी। ठीक है। इसके बाद अगला है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य जो कि बना है छत्तीसगढ़ है। अब घरेलू उत्पाद की बात हो रही है और घर संबंधित किससे है? छत से, है ना। घर और छत दोनों एक ही बात हो गई, छत फॉर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको छत मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। फिर अगला है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर यानी मत्स्य पालन केंद्र जो कि खोला गया है सिक्किम में। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मत्स्य पालन यानी मछलियों को पालने की बात हो रही है। तो ऐसा मानिए कि सी जो है, समुद्र जो है वो कम पड़ रहा है ना। मछलियों को पालने के लिए जो समुद्र है वो कम पड़ रहा है, तो बोला जा रहा है कि अब जो मछलियां हैं उनको घर में भी पालो, है ना। मछलियों का यानी मत्स्य का पालन करो, क्योंकि सी कम पड़ रहा है। सी कम फॉर सिक्किम, सी मतलब समुद्र होता है, तो सी कम पड़ रहा है तो मछलियों का पालन घर में भी करो, तालाब में, कुएं में, ठीक है, ऐसे। तो सी कम फॉर सिक्किम। फिर अगला है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो कि विशाखापट्टनम में खोला गया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि ग्रीन जो होती है वो होती है वृक्ष की शाखा। ग्रीन क्या होती है? शाखा होती है, पेड़ की शाखा फॉर विशाखापट्टनम। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो विशाखापट्टनम में खोला गया है। नेक्स्ट है, रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी जो कि भारत में की गई है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है हृदय संबंधी टेली सर्जरी की, और आपको पता है कि हम सबके हृदय में क्या निवास करता है? हमारा प्यारा भारत। हृदय में हमारा प्यारा भारत निवास करता है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ पर की गई है? भारत में की गई है। अगला है, भारत की पहली निजी कंपनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। वो कौन सी कंपनी है? वह है पिक्सेल। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है उपग्रहों की, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो आपको पता है जो सैटेलाइट है ना, वो क्या करते हैं? ऊपर से फोटो भेजते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार की फोटोज भेजते हैं, जो कि आपको पता है फोटो जो है वो पिक्सल पर आधारित होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत की पहली निजी कंपनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है वो कौन सी है? पिक्सेल है। फिर अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप जो कि विकसित की है टाटा स्टील ने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप यानी डरोजन, डरने की बात हो रही है। किस चीज़ से डरो? ट्रांसपोर्ट करने में पाइप, यानी पाइप के ट्रांसपोर्ट करने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सोच रहे हैं कि जो पाइप है बहुत ही ज़्यादा महंगी है तो कहीं टूटे ना। तो पाइप के टूटने का डर है कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो डर लग रहा है कि पाइप टूटे ना। टूटना फॉर टाटा, टूटा टाटा। तो याद रखिएगा कि जो पाइप है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप, ये किसने विकसित की है? टाटा स्टील ने। नेक्स्ट है, ISS में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री जो कि बने हैं शुभांशु शुक्ला। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर बात हो रही है ISS में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री बैठे रहे होंगे, बहुत सारे लोग रहे होंगे, और उस सभा में से एक आदमी को बोला गया होगा कि आप जाएंगे, है ना। सभा में से एक आदमी को बोला गया कि आप जाएंगे। सभा फॉर शुभांशु, सभा शुभा। तो याद रखिएगा कि ISS में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं।
नेक्स्ट है दुनिया का पहला डीप सी रडार जो कि विकसित किया है चीन ने। तो ऐसा मानिए कि अब क्या है कि डीप सी यानी समुद्र के अंदर, डीप मतलब गहराई में भी क्या कर लेगा, रडार से पहचान लेगा, मतलब छीन लेगा। तो डीप सी रडार विकसित किया है जिससे कि समुद्र में गहराई तक कोई भी चीज़ अगर होगी तो रडार के जरिए पता कर लेगा, मतलब छीन लेगा, छीनना फॉर चीन। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला डीप सी रडार किसने विकसित किया है, चीन ने विकसित किया है। फिर अगला है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बना है बिहार। तो क्रिकेट में आपको शब्द मिल जाएगा कैट, क्रिकेट। कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली होती है, और बिल्ली से संबंधित एक शब्द बोला जाता है गांव में बिलार, है ना, बिल्ली बिलार। तो बिलार से बिहार हो जाएगा। तो याद रखिएगा ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, बिहार बना है। फिर अगला है सामान्य सिविल संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि बोलते हैं। तो आपको पता है देवों की भूमि में सभी के लिए समान सिविल संहिता होगी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो ऐसा मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून कहाँ होगा, देवों की भूमि में। जो देव हैं वो एक जैसा सभी के लिए सजा देते हैं और सभी के लिए अच्छा करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देवों की भूमि क्या है, उत्तराखंड। तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। फिर अगला है एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो कि बना है ब्रिटेन। कैसे याद रखेंगे, ऐसा मानिए कि कोई एआई टूल है जो कि किसी को बीट कर रहा है ना। एआई टूल जो है किसी को बीट कर रहा है, तो बीट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये बोला जाएगा कि ये अपराध कर रहा है। तो एआई टूल किसी को बीट करेगा तो अपराध माना जाएगा, बीट फॉर ब्रिटेन। तो याद रखिएगा कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है, ब्रिटेन बना है। फिर अगला है सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो कि बना है कर्नाटक। यानी यहाँ पर ऐसा मानिए याद करने के लिए कि बोला जा रहा है कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अगर कोई मर गया है मान लीजिए और बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो उसको भी कफन दफन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उसको कहीं भी फेंक दिया जाए, अच्छे से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इस कारण से ऐसा माने कि जिससे अच्छे से अंतिम संस्कार हो सके, सम्मानजनक मृत्यु उसको प्राप्त हो। इस कारण से क्या किया जाना चाहिए कि जो मृत्यु से संबंधित, अंत्येष्टि से संबंधित सामग्री है उस पर कर नहीं लगाना चाहिए, टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो कर नॉट फॉर कर्नाटक, जिससे कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार सबको प्राप्त हो। ठीक है, तो आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो जाएगा। फिर अगला है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र बना है। तो आपको पता है विश्वविद्यालय में अगर एआई की सहायता ली जाएगी तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां बहुत कम समय में दी जाएंगी। तो ऐसे बच्चे जो एआई से पढ़ेंगे विश्वविद्यालय में तो जाहिर सी बात है वो क्या बनेंगे, महान बनेंगे। तो महान फॉर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जो है वो महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण जो कि किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है आदमकद में कद की, कद मतलब हाइट की, और कैसा कद, हाथी जैसा कद। तो हाथी जैसा ऊंचा कद किसके पास था, तो आपको पता है कुंभकर्ण के पास था, बहुत ही ऊंचा शरीर था। तो कद हाथी जैसा था कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण, कर्ण फॉर कर्नाटक। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन बजट जो कि प्रस्तुत किया गया है राजस्थान में। आपको पता है राजस्थान में हरियाली कम है, तो हरियाली के विकास के लिए कौन सा बजट बनाया गया है, ग्रीन बजट। तो ग्रीन बजट कौन बनाएगा, जिसके पास हरियाली नहीं है। राजस्थान का एरिया जो है बहुत ज़्यादा रेतीला है। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो कि भारत का पहला जो ग्रीन बजट है वो कहाँ प्रस्तुत किया गया है, राजस्थान में, क्योंकि हरियाली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, राजस्थान को है। नेक्स्ट है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का अपना पहला सहायक केंद्र जो कि खोला गया है त्रिपुरा में। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कृत्रिम। तो कृत्रिम में आपको त्रि शब्द मिल जाएगा, त्रि फॉर त्रिपुरा। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर अगला है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जो कि खोला गया है दार्जिलिंग में। तो ऐसा माने कि कोई वन्य जीव जो है वो बैंक में घुस गया है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ डर का माहौल बन जाएगा,
है ना। मान लीजिए शेर घुस गया है तो सभी डर के गायब हो जाएंगे वहाँ से। तो डर का माहौल बना है, डर फॉर दार्जिलिंग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जो है कहाँ खोला गया है, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो कि खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पर देखिए विश्व शांति केंद्र की बात हो रही है, और आपको पता है सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलती है, गुरु के चरणों में, है ना। गुरु के ज्ञान से गुरु के चरणों में सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, तो गुरु फॉर गुरुग्राम। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला गया है, गुरुग्राम में। फिर अगला है उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी से पहले बछड़े का जन्म जो कि किया गया है पंजाब में। यहाँ पर देखिए बछड़े में आपको शब्द मिल जाएगा छोड़े, मतलब छोड़ने की बात हो रही है। तो छोड़ने से पहले किसी ने पकड़ा होगा, किसी ने कोई भी चीज़ पकड़ी होगी तो बोला छोड़ो, और पकड़ते किससे हैं, पंजे से, पंजा फॉर पंजाब। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी के पहले बछड़े का जन्म कहाँ हुआ है, पंजाब में। इसके बाद अगला है भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार जो कि महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है। तो आप इसको खुद से याद रखिएगा कि भारत का जो पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार है वो कहाँ खोला गया है, महाराष्ट्र में। या फिर गुलदार को गुलदस्ता कर सकते हैं, गुल मतलब फूल होते हैं और फूल से महक आती है, महक फॉर महाराष्ट्र, महक, महा फॉर महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।